प्रकाशिते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाउड निर्मो सुध केवली भड़िरम। समय सारणी ग्रंथादिराज और अपन 19 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा का विषय है कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। प्रश्न ये है, तो इसके उत्तर स्वरूप गाथा चल रही है कि जब तक यह कर्म और नो कर्म मैं हूँ और कर्म नो कर्म मेरे में है, तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। और अप्रतिबुद्ध रहता है तो दुखी रहता है। ऐसा अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये अवस्था में पर्याय में दुख कब तक उत्पन्न होता रहता है, कि जब तक अज्ञानी रहता है तब तक। अब अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, खाते हो, कैसा पीते हो, ये अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता ये है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानता। शरीर नो कर्म मेरे नहीं, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं, इनकी क्रिया का मैं कर सकता नहीं, इनको मैं भोग सकता नहीं। समझ में आ रही है? इसका नाम अज्ञानता है। ये परिणाम पर्याय में अवस्था में ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जाने तो प्रतिबुद्ध हो। ये बात चल रही है ना? तभी क्या कहा कि इस जीव को कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम, अज्ञान मोह राग द्वेष आदि अंतरंग परिणाम और नोकर्म शरीर बाह्य वस्तुएं, इन सब में क्या होती है? अभेद अनुभूति, अभेद की अनुभूति। कोई भेद नहीं है। आप किसी से पूछो कि भैया तुम कौन हो, तो प्रश्न तो सुन रहा है ज्ञान, तो ज्ञान ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं जीव हूं। ऐसा नहीं आंसर कर रहा। क्या बोल रहा है ज्ञान? अभेद अनुभूति। हम जैन साहब हैं, जैन हैं हम लोग तो अपने पत्नी बच्चों में सब में कैसी है? अभेद की अनुभूति। और यदि वो गरीब है तो ऐसा बोलेगा, हाँ भाई साहब हम जैन हैं। और करोड़पति है तो जैन है हम। बॉडी लैंग्वेज में अभेद अनुभूति। हम धनवान हैं। कौन बोल रहा है? ज्ञान बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं अनंत गुणवान हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा। अभेद अनुभूति है देह के साथ में, संयोगों के साथ में अभेद की अनुभूति है। अभेद अनुभूति। और फिर ये राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं।
इनके साथ में अभेद अनुभूति, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले परिणाम। इनके साथ क्या है? अभेद अनुभूति। आचार्य भगवान का मंतव्य क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हें उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे जिसको जानने पर तुम्हारा अप्रतिबुद्धपना मिटेगा और तुम नियम से सुखी होगे। जिस एकत्व विभक्त आत्मा को तुमने आज तक नहीं जाना, हम उसका स्वरूप कहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसको बता रहे हैं? उसी एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहे हैं। वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है कि बाहर में शरीर, कर्म और संयोग इनसे तो रहित है, हैं? और अंतरंग में उत्पन्न होने वाले परिणाम इससे भी रहित है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आते, ये एकत्व अपने अनंत गुणमयी अभेद वैभव से संपन्न है। ये मैं हूं ऐसा जानने से ये इसकी अप्रतिबुद्धपना मिटेगा और प्रतिबुद्ध हो जाएगा। हो अंतर्मुख सहज दीखता, सहज दीखता, अपना प्रभु देखो। और देखने पर क्या होता है? देखत हो निहाल हो निज परम प्रभु देखो। ऐसा जब वो अपने को ऐसा जानता है, मेरा स्व से एकत्व है, पर से विभक्त हूँ, ज्ञायक अर्थ और ज्ञायक का तत्व, ज्ञायक ही बना रहता है। बोलो कितना निश्चिंत निर्भर हो गया। पर द्रव्य सुख दुख के कारण नहीं, पर द्रव्य की क्रिया में कर सकता नहीं, पर को भोग सकता नहीं, है सब नास्ती से सारी बात। तो फिर अपनी अस्थि को स्वीकार करें। अकेली नास्ती नहीं, नास्ती तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि शरीर की क्रिया मेरी है, इसलिए नास्ती कह रहे हैं। भोजन करने का भाव किसका है? भोजन करने का परिणाम किसका है? किसका है भोजन करने का परिणाम? मेरा नहीं है। सुनना बहुत ध्यान से। भोजन करने का परिणाम मेरा नहीं है। आप हवा में बोल रहे हो कि तत्व निर्णय करके बोल रहे हो। बात ये है, हवा में बोल रहे हो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देख के बोल रहे हो। मेरे में कहाँ है भोजन करने का परिणाम? आई बात समझ में? देखो, कोई भी अभी लौकिक में दृष्टांत में समझना, किसी को ऐसा लगे मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, कोई लड़की बोलती है मैं भी मोटरसाइकिल चला सकती हूँ, तो चलाने का भाव उत्पन्न होगा। दो चीज है क्या? मैं परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूं। इधर देखो, इधर मैं पेंटिंग कर सकता हूं, तो फिर पेंटिंग करने का भाव उत्पन्न होता है। और कोई बोले नहीं मैं नहीं, हम नहीं कर सकते पेंटिंग, तो भाव उत्पन्न नहीं होता। पण समझ में आ रहा है? अब लड़के बोलते हैं अरे हम बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, तो भोजन बनाने के भाव उत्पन्न होते हैं। दो चीजें हैं, एक कोई पर की क्रिया हम कर सकते हैं, कोई क्रिया कर सकते हैं तो उसके चलते भाव उत्पन्न होता है। पॉइंट समझ में आया? मैं भोजन कर सकता हूं तो भोजन करने का भाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? मैं धन कमा सकता हूं
तो धन कमाने का भाव उत्पन्न होता है ना। मैं कर सकता हूं, ये अज्ञान और मोह, और विकल्प हैं सो चारित्र मोह, करने के विकल्प। ऐसे मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ये पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, तो वो क्रिया करने के भाव उत्पन्न होते हैं। शरीर तो एकदम भिन्न न्यारा है, ये आत्मा के अंदर अंदर अज्ञान मोह और फिर राग द्वेष। और जब ये अप्रतिबुद्धपना मिटता है, नहीं मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता, ये परद्रव्य है। आगे बहुत गजब की चर्चा आ रही है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। मैं भोजन नहीं कर सकता, तो जब नहीं कर सकता ऐसा तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति हुई, तो अनंतानुबंधी जाति की भूख मिट जाती है, भोजन करने के भाव मिट जाते हैं, अनंतानुबंधी जाति। और इसी स्वभाव के आश्रय से अप्रत्यख्यान जाति की भूख, भूख कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी भूख मिटती है, अप्रत्यख्यान भूख मिटती है, प्रत्यख्यान भूख मिट जाती है, संजुलन भूख मिट जाती है, इसी स्वभाव के आश्रय से। लेकिन सबसे पहले निर्णय चाहिए कि मैं भोजन कर नहीं सकता, तब ये भूख 4 प्रकार के भूख संबंधी दुख मिटते हैं। और फिर वे अनंत भगवान सशरीरी देह सहित वे विराजमान होते हैं, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। अब उनको कितने वर्षों की आयु, कोटि पूर्व की आयु और निराहारी स्वरूप प्रकट हो गया परिणति में। पण समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नोकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं कि जो सब पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूँ इस प्रकार, और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नोकर्म शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी आत्मा का तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। ये नो कर्म, ये द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म, इनसे अभेद अनुभूति, एकदम निशंक अनुभूति, कुछ उसको लग ही नहीं रहा ये पुद्गल के परिणाम है और मैं कह रहा हूं ये मैं करता हूं, ये मैं ही हूं, मेरे हैं, मैं करता हूं, भोगता हूं, अच्छा होता हूं, बुरा होता हूं, लाभ होती है, हानि होती है, ये पूरा पैकेज लगाना। इनसे अभेद की अनुभूति है, वो अप्रतिबुद्ध है। और भेद ज्ञान करता है तब पता चलता है कि अरे ये तो पुद्गल के परिणाम है। ऐसा देखो, अब आचार्य भगवान अस्थि से चर्चा कर रहे हैं। और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, रूपी दर्पण स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है। जैसे ये रूपी जड़, ये दर्पण है, ये दर्पण में क्या है, ये दर्पण क्या करता है,
स्व पर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है। दर्पण के सामने जो आता है वो झलक जाता है, तो दर्पण क्या उस झलकन का करता है? बोलो। वो दर्पण का है, दर्पण में जो झलक रहा है वो दर्पण का है। कह रहे नहीं, और जो क्रिया हो रही है वो दर्पण करा रहा है? नहीं, दर्पण की तो स्वच्छता प्रकट हो रही है, बस यहाँ दर्पण है, ऐसा। और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है। देखो, दर्पण के सामने अग्नि जल रही है और दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है। तो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है, तो क्या बोल रहे हैं कि उष्णता तथा ज्वाला वो अग्नि की है। दर्पण तो उष्ण नहीं हुआ, उष्णता किसकी है? दो चीजें हैं, एक दर्पण उसकी स्वच्छता और एक अग्नि उसकी उष्णता, दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें हैं? दर्पण और उसकी स्वच्छता, और अग्नि उसकी उष्णता। तो उष्णता तो अग्नि की है, और दर्पण का क्या है? दर्पण की स्वच्छता है, ऐसा। इसी प्रकार अरूपी आत्मा की, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। आत्मा का क्या है? ज्ञात्रता। जैसे रोटी बन रही है, रोटी बन रही है, तो वो जो रोटी बन रही है वो क्या है? पुद्गल का परिणमन, पुद्गल की क्रिया। और आत्मा की क्या है? आत्मा की क्रिया कौन सी है? ज्ञात्रता। आत्मा की क्रिया कौन सी है? ज्ञात्रता। और रोटी की क्रिया किसकी है? आटे की कह दो। आटे की क्रिया क्या हो रही है? रोटी बनने रूप आटे की क्रिया। और आत्मा की क्रिया कौन सी है? ज्ञात्रता। आत्मा स्व पर को जानता है, उसी प्रकार अरूपी आत्मा की अपने को जानने की और पर को जानने की ऐसी उसकी ज्ञात्रता है। होते हुए पुद्गल के परिणमन को आत्मा जानता है, और जिसको जानता है वो आत्मा का नहीं हो जाता, वो आत्मा का नहीं है, आत्मा में नहीं है। दो चीजें। जिसको जान रहा है वो आत्मा का नहीं है और आत्मा में नहीं है। वो क्रिया तो बाहर बाहर हो रही है, वो आत्मा में क्रिया नहीं है। देखो, अभी व्यवहार से ऐसी कहना पड़ेगा, नए लगा से सुबह सो के उठे और पूरी क्रिया हो रही है नहाने धोने की, तो नहाने धोने की क्रिया कहाँ हो रही है? आत्मा में। आत्मा की है, आत्मा में हो रही है। जितना कुछ भी पुद्गल का परिणमन हो रहा है कि ब्रश हुआ, नहाना धोना हुआ, क्रीम पाउडर लगाया, कंघी कंघी हो रही है, टोटल पुद्गल की क्रिया है। और आत्मा की क्रिया कौन सी हो रही है? ज्ञात्रता। ज्ञात्रता। और वही परिणाम उत्पन्न हो रहा है। चलो टाइम हो गया, अब स्वाध्याय का समय हो गया,
चलो चलो बैठो। स्वाध्याय, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये किसकी क्रिया है? ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये भाव कर्म की क्रिया। किसकी क्रिया है ये भाव कर्म की क्रिया है। और आत्मा की क्रिया क्या है? ज्ञात्रता क्रिया। देखो आत्मा की क्रिया क्या हो रही है? दर्पण की क्रिया क्या हो रही है? स्वच्छता। स्व को भी दिखा रहा है और अनंत ज्ञेयों को भी दिखा रहा है। दर्पण की क्रिया है क्या है? स्वच्छता। और अग्नि की क्रिया क्या है? उष्णता। कोई ऐसा बोलता है कि दर्पण की क्रिया उष्णता, ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। दो द्रव्य की न्यारी न्यारी क्रिया है। ऐसे यहाँ पर दो द्रव्य न्यारे न्यारे है ना। शरीर की क्रिया वो उसकी क्रिया है और अंतरंग जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव कर्म की क्रिया। और मेरी क्रिया क्या है? आत्मा की, अर्थात मेरी क्रिया क्या है? ज्ञात्रता। ओनली ज्ञात्रता मेरी क्रिया है। अब बता, जब ज्ञात्रता मेरी क्रिया है और कोई परद्रव्य की क्रिया है तो वो उसकी क्रिया है, उसका कर्ता वो है, तो फिर उस क्रिया से आत्मा अच्छी होती है बुरी होती है? बोलो। आत्मा की मिस्टेक है कि कैसी खराब कर दिया, ये क्या खराब कर दिया, ये अच्छा कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों बोल दिया, ऐसे भाव क्यों किए? बोलो। तुम तो ऐसे ही बोलते हो, हमेशा ऐसे ही करते हो। देखो जैसे अपन ने अभी भूख पे लगाया ना कि मैं भोजन कर सकता हूं, तो भोजन करने के भाव उत्पन्न होते हैं और प्रतिबुद्ध होता, ओह मैं तो ज्ञान हूं, मात्र ज्ञाता हूं, भोजन नहीं कर सकता। तो भोजन के विकल्प फिर क्रम से मिटते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे ही जब ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूं, सारे जीव ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा प्रतिबुद्ध बना होता है ना, तो ये जो विकल्प है ये विकल्प फिर क्रम से मिटते हैं। अनंतानुबंधी मिटेंगे, अप्रत्याख्यान मिटेंगे, प्रत्याख्यान मिटेंगे, संजुलन मिटेंगे। कब मिटेंगे? जब राइट वे में, राइट प्रोसेस में जाएगा तो। मैं भोजन कर सकता नहीं तो भी मुनिराज की भूमिका में भोजन करने का विकल्प उत्पन्न होता है, क्योंकि कषाय क्रम से मिटती है। मुनिराज को मालूम है 3-3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, मालूम है मैं अकर्ता अभोक्ता तत्व हूँ, अनाहारी स्वरूप हूँ, फिर भी चट्टाने बंधी है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, उन सर्व का अभाव इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से क्रम से होता है। करंट चल रहा है और पंखा घूम रहा है, तो स्विच ऑफ करते हैं ना तो नया करंट नहीं जाता उसमें। जब स्विच ऑफ करते हैं तो फिर वो सडन नहीं रुकता, वो क्रम से रुकता चला जाता है। अब रुकना चालू हो गया। जो आप चलता हुआ देख रहे हो वो चलता हुआ नहीं है, वो रुकता हुआ है, वो उसमें रोक लग गई, वो रुकता हुआ पंखा है। ऐसे ही अब जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे अभाव होते हुए परिणाम है। देखो अनंतानुबंधी जाति और अप्रत्याख्यान जाति में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी भूख और अप्रत्याख्यान भूख में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी जाति है वो अन्याय अनीति अवक्ष वाली होती है। अनंतानुबंधी राग है ना, अन्याय अनीति अवक्ष होते हैं उनमें।
और प्रत्याख्यान जाति में अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता। कैसे? कितने उदाहरण हैं? कैसे? देखो, अंजना थी ना, अंजना अपने बगीचे में सहेलियों के साथ खेल रही। कल दादा सुना रहे थे ये दृष्टांत। खेल रही और पवन जय की निगाह पड़ी, और पवन जय की निगाह पड़ते से ही पवन जय को इतनी अच्छी लगी, वो उसको देख के मूर्छित हो गए। और सम्यक दृष्टि जी, सोचो। और फिर जाके पिता से कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है ना। और वहां ऐसा पता चले कि ये कन्या शादीशुदा है, तो अब अनीति नहीं होगी। अच्छा, अब कितनी भी अच्छी लगे, शादीशुदा है, परिणाम विलय को प्राप्त होगा, अनीति नहीं होगी। राजकन्या है, कुंवारी है, शादी के योग्य है, मैं शादी कर सकता हूं। समझ में आ रही है? ऐसे परिणाम होगा, अनीति का परिणाम नहीं होगा। रावण की तरह नहीं, कुछ भी होए तुम तो उठा के लाओ। समझ आ रही बात? और सुनना ध्यान से। रावण नरक चला गया, रावण नरक चला गया, परंतु सीता को छुआ तक नहीं। इसका अर्थ क्या है? अभी भी हम सबके भी जो हो रहा है ना संयोग में, जो कुछ भी शरीर की क्रिया हो रही है उसका कोई बंध नहीं है, जीरो जीरो। लेकिन शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं, इसका अनंत बंध है। ये परिणाम, भोजन की क्रिया चल रही है, उसका कुछ फल नहीं लगता, जीरो। लेकिन मैं भोजन कर सकता हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं भोजन कर सकता हूं, भोजन को ही भोग रहा हूं, भोजन से ही मजा आ रहा है, आनंद भोजन में ही आ रहा है। इसका अनंत पाप है, अनंत अनंत। ये अनंतानुबंधी जाति है, ये पहचान करो। ये अनंतानुबंधी जाति का परिणाम है। अब अबक्ष हो, जीव मरते हो, जीते हो, बाजार का हो, कम हो, ऐसा लापरवाही सब आ जाती है ना। भैया अपन तो क्या था, दृष्टा है, अपन को क्या। कौन समझ में आ रहा है? जो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता है वो अन्य जीवों को भी ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता है। कोई चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, गर्दन पे छुरी दूसरों के हंस के चलाए। इंसाफ क्या इंसानियत कहते हैं इसी को। जिनवाणी से पता करता है कि एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा वे मारे नहीं मारे, जो अंतरंग में लापरवाही का परिणाम चल रहा है ना, प्रमाद, अपने इधर अपने स्वरूप को नहीं जानना, उधर पर द्रव्यों के प्रति, ये अनंत पाप है। ये अनंत पाप, ये अनंतानुबंधी जाति। एक उदाहरण और दिया उन्होंने, कुलभूषण देशभूषण दोनों वहां गए, कहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा लेने गुरुकुल में गए, है ना। और 16 वर्ष के या उससे और कुछ अधिक, है ना, ऐसा वहां से वापस लौटे। पूरी नगरी सजी हुई थी, सब इंतजार कर रहे थे कि दोनों राजकुमार इतने समय के बाद आएंगे।
और वहीं पर राजमहल में खिड़की से उनकी बहन इंतजार कर रही थी कि मेरे दोनों भाई आएंगे, और दोनों की निगाह उस पर पड़ी और दोनों बोले ये लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे शादी करनी है। वो कह रहा देख ये लड़की कितनी सुंदर है, तो कह रहा हाँ इससे तो मैं करूंगा। वो कह रहा मैं करूंगा। दोनों लड़ाई हो गई, तलवार खिंच गई। समझो, है ना। और फिर किस मैं समझाया ये क्या हो रहा है, अरे पता है तुम्हारी बहन है। और जैसे ही जाना, अनीति नहीं, जैसे ही जाना ये बहन है, तो क्या किया, परिणाम बेला को प्राप्त हो गया। और तुरंत वैराग्य, क्या धिक्कार है ऐसे परिणाम को। और घर ही नहीं गए, वापस मुड़ गए उधर से ही। मुनि दीक्षा अंगीकार करी, आज सिद्धालय में विराजमान है। ऐसी होती है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान जाति। अप्रत्याख्यान जाति में आपको ऐसे परिणाम दिखाई देंगे, मुझे शादी करनी है लेकिन मैं इनसे सुखी होता हूं, इससे मुझे लाभ होता है, मैं भोग सकता हूं, ऐसी अज्ञानता की बुद्धि नहीं है, अप्रतिबुद्धपना नहीं है। अप्रतिबुद्धपना मिटने के बाद भी ये परिणाम धीरे धीरे विलय को प्राप्त होते हैं। और अनंतानुबंधी जाति तो अपने स्वरूप का ही नहीं पता, मेरा क्या स्वरूप है। ऐसा क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है, और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के हैं। फिर ध्यान करो, कर्म और नो कर्म पुद्गल के परिणाम है। अब ये सब जो कुछ भी जानने में आ रहा है, तो जो जानने वाला है सो मैं हूं, मेरी क्रिया जानने की है, ये पर की क्रिया मेरी नहीं है। ये शब्द, अभी ये शब्द की क्रिया भाषा वर्गणा की है। कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ये शब्द की क्रिया भाषा वर्गणा की है। और मैं समझाऊं, मैं बोलूं, ऐसा जो भाव है वो भाव कर्म की क्रिया है। और मेरी क्रिया क्या हो रही है इस समय, जानने की क्रिया हो रही है, ज्ञातता मेरी क्रिया है। कैसी क्रिया है मेरी, ज्ञातता मेरी क्रिया है, ये भाव मेरी क्रिया नहीं है और ये शब्द मेरी क्रिया नहीं है। तो वो अप्रतिबुद्ध होता है। अब तो कितना टेंशन मिटता है इन सब बातों से। अब बोलने का भाव उत्पन्न हुआ और शब्द निकल गए, मान लिया गोष्ठी में बोलना था, है ना। और अब योग्यता प्रमाण होते हैं वो भाषा वर्गणा। अरे मैं सही नहीं बोल पाया, अरे वो मिस हो गया। भैया वो भाषा वर्णा की क्रिया है, वो तुम्हारी क्रिया नहीं है। वो ज्ञान ऐसा जान के स्वरूप प्रतिबुद्ध हुआ तो भाषा वर्णा की क्रिया को अपना नहीं जाना। अब वो होने योग्य जैसी हुई वैसी हुई, और मैं तो कौन हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा। अब कोई हीनता दीनता नहीं। और अच्छे शब्द हुए तो उसका कोई घमंड नहीं, हो गई भीतरागता, सहजता। नहीं तो देखो आप पहले किसी गोष्ठी में या कहीं बाहर में भाषण हो, कुछ ऐसा हो ना, अरे तो पहले से ही डर डर लगने लगता है। क्यों, मैं कर सकता हूं और मैं करने जा रहा हूं। और फिर वहां पे कुछ मिसप्लेस हुआ तो अब दीनता चलती रहती है। और किसी ने कह दिया आप अच्छा थोड़ी बोले, आप दम नहीं थी आपके उसमें, अच्छा नहीं बोले, वो हो गया, दीन हो जाएगा। चलती रहेगी 2 4 6 दिन,
विष को पीता रहेगा, विष को। समझ में आ रही है? हैरान होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। क्यों? अप्रतिबुद्धपना है। और जहां वो प्रतिबुद्ध होता है, अरे ये बोलने की क्रिया मेरी है, ये बोलने का परिणाम मेरा है, नहीं, मेरी क्रिया तो ज्ञात्रता है, ज्ञात्रता। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के हैं, इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तब ही आत्मा प्रतिबुद्ध होगा। तभी आत्मा क्या होगा? प्रतिबुद्ध होगा। मेरी क्रिया क्या है? जानना मेरी क्रिया है। अब बता, आप एक ऐसे पदार्थ हो, ऐसे मटेरियल हो कि जिसका स्वरूप मात्र जानना है। जैसे मान लिया अंगूठी में, वो उंगली में किसी ने अंगूठी पहन रखी है ना, तो वो स्वर्ण का क्या काम है? स्वर्णत्व करना उसका काम है। स्वर्ण स्वर्ण बना रहता है। भेद से कहोगे तो स्वर्णत्व उसका कार्य है ना। अब जिस उंगली में अपन अब धातु से देख रहे हैं, पदार्थ व्यवस्था से देखो, जिस उंगली में वो अंगूठी पहन रखी है, वो उंगली आगे से समझो थोड़ी कट जाए, टूट जाए, नाखून उखड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो सोने में क्या फर्क पड़ेगा? धातु से देखो, अंगूठी ऐसा बोलेगी, ओ मेरी उंगली कट गई, बोलेगी? क्यों? उंगली मेरी आई नहीं। मैं तो सोचो, स्वर्णता पे क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्णत्व पे क्या फर्क पड़ेगा? अब वो उन्हीं हाथों से रोटी बन रही है ना, तो अंगूठी क्या बोलेगी? ये रोटी मैं बना रही हूं। चैतन्य धातु, स्वर्ण धातु। अब स्वर्ण धातु क्या कर रही है हर समय? जब उंगली में चोट लग गई तब उसमें सोने में क्या हो रहा है? जब रोटी बन रही है तब सोने में क्या हो रहा है? तुम्हारा ज्ञान क्या बोलता है? अरे सोना तो सोना बना, सोना रोटी बना रहा है। जिस उंगली में वो अंगूठी पहनना है, पड़ी हुई है, तो वो रोटी सोना बना रहा है। हथफूल पहन लो पूरी 10 उंगलियों में, फिर कोई ऐसा बोलेगा हथफूल रोटी बना रहा है? अरे सब अपनी अलग अलग धातु हैं, अपना अपना काम करती हैं। सोना स्वर्णत्व के अलावा क्या करेगा? ऐसे ही मैं चैतन्य धातु ज्ञानत्व के अलावा क्या करूंगा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारी जीवों का मोह है, उनकी भ्रांति है ये, और फिर दुखी होते हैं। भ्रांति से दुख उत्पन्न होता है परिणति में। समझ में आ रही है? दीदी आ रही है। ऐसा कैसा अद्भुत स्वरूप है, बहुत बढ़िया। मैं कैसा हूँ? मैं चैतन्य धातु हूँ, और चैतन्य का क्या कार्य है? ज्ञात्रता मेरा कार्य है। भेद से कहो तो मेरा कार्य क्या है? मेरी क्या क्रिया हो रही है? ज्ञात्रता। अभी यहाँ पर 3 क्रिया हो रही हैं, अभी 4 क्रिया बोलो, अभी 4 क्रिया हो रही हैं। एक तो ये भाषा वर्गणा, ये पुद्गल की क्रिया, ये भाषा वर्णा की क्रिया। एक शरीर की क्रिया, ये होठ दंत तालु हिल रहे हैं, ये शरीर की क्रिया। एकदम जीव से निरपेक्ष क्रिया है ये।
जीव होठ दंत तालु नहीं हिलाता, और होठ दंत तालु टकराते हैं तो यहाँ पर भाषा वर्गणा है बहुत सारी, तो इसके निमित्त से होठ दंत तालु के कंपन के निमित्त से वे शब्द रूप परिणाम, रॉ मटेरियल है यहाँ पे, फाइनल प्रोडक्ट जो शब्द है वो शब्द अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, उसमें महास्कंदों का टकराना निमित्त है। जैसे ढोलक है, ढोलक तो यहाँ भाषा वर्गणा के परमाणु रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, सब जगह पड़ा हुआ है। ढोलक पे से थाप दी ढोलक, तो ये दो चीजें टकराई ना, तो वो आवाज निकली। तो आवाज काय में से निकली, ढोलक में से कि हाथ में से? आवाज कहां से निकली? कौन बज रहा था? ढोलक बज रही थी, हाथ बज रहे थे? कैसी गजब की बात है। ऐसा टकराने से वो वहां जो भाषा वर्णा के पोदगल परमाणु थे ना, वे शब्द रूप परिणमन कर गए। समझ में आ रही है? वे उस साउंड रूप परिणमन कर गए। कैसे देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने गजब के हैं, पर उपादान शक्ति देखो किसकी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे भाषा वर्गणा के परमाणु है ना, और बिना निमित्त के ही परिणमन कर जाएंगे, तो यहीं पे ही चाय माय होती रहेगी बिना किसी के ही, परंतु ऐसा होगा नहीं। चाहे कोई परमाणु चाहे जैसे शब्द रूप परिणमन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? वहां पर दो स्कंधों का टकराना होगा, तो वे शब्द रूप परिणमन करेंगे। तो परिणमन किसने किया? कि भाषा वर्गणा ने। उसका कर्ता कौन? शब्द का कर्ता कौन? कि भाषा वर्गणा। तो मैं शब्द का कर्ता हूं? मैं शब्द का करता हूं? नहीं, मैं शब्द का करता नहीं हूं। समझ आई बात? यहां जीव की परिणति में एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं बोलूं, ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, मैं बोलूं। सो ये किसकी क्रिया है? ये राग की क्रिया है। शरीर भाषा वर्गणा की क्रिया बाहर में, और फिर शरीर की क्रिया, फिर राग की क्रिया, और एक है जानन क्रिया। इतनी क्रिया हो रही है, 4 क्रिया हो रही है। शब्द की क्रिया, शरीर की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान क्रिया। अब इन चारों में मेरी क्रिया कौन सी है? निर्णय करो। अब ऐसा नहीं हो सो होन दो, करो करुन दो, ऐसा नहीं। मेरी क्रिया कौन सी है? मेरी जानन क्रिया है। अब ऐसा नहीं जाने कि मेरी जानन क्रिया है, वो सारी क्रियाओं को अपनी क्रिया जाने, तो सब क्रिया कितनी हो गई? सब मिलाओ अनंत हो गई। तो ये अनंत पाप चलता है। ऐसा अनंत पर पदार्थों का मैं हूं, ये मेरे में है, मैं इनका करता हूं, भुगता हूं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लाभ है, हानि है। ये अनंत पर पदार्थों का मैं हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, ऐसा जानता है, तो ये अनंतानुबंधी पाप चल रहा है परिणति में। बोला भी मैंने, और कोई बहुत इससे कोई आपस में एक दूसरे बात करते हैं भेदी ज्ञान से रहित, तो क्या बोलेंगे? भैया हमने देखा है वो हमेशा सच बोलते हैं। और वो भी बोलता है देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो कौन बोल रहा है ये वाली बात? मुंह बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, कि राग बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता? ज्ञान ही बोल रहा है मैं झूठ नहीं बोलता, राग नहीं बोल रहा। ज्ञान ही बोल रहा है मैं बोल सकता हूं, और मैं सच्ची सच्ची बोलता हूं, मैं बोल सकता हूं। अब कोई ऐसा बोले
भैया कोई से कुछ मत बोलो, क्या फायदा, कोई किसी की सुनता तो है नहीं, काऊ से कछु मत बोलो, भैंस से बोलो, हैं, काऊ से कछु मत बोलो। तो मैं नहीं बोल सकता मतलब बोलता हूं मैं। पॉइंट समझ में आया? स्वरूप समझो, मेरा स्वरूप क्या है। इन 4 क्रियाओं में मेरी क्रिया कौन सी है? ये देह की क्रिया अपने को जाने, शब्द की क्रिया को अपना जाने, और ये जो राग भाव उत्पन्न हो रहा अंतरंग में उत्पन्न होने वाला परिणाम, ये आशा बंध तत्व है। ये मेरी क्रिया नहीं, मेरी तो ज्ञात्रता मेरी क्रिया है। अब देखो पूरे भरे विश्व में जो कुछ हो रहा है, जो अपने से होता हुआ निकलता है ना, तो अब तो ये कहता है मैं करता हूं। सुबह सूरज को कौन निकालता है? वो तो अपने आप निकलता है। ऐसा किसी को आज तक विकल्प आया? देखो आप समझो साइंस कैसी है। जिस चीजों का आप अपने को अकर्ता जानते हो, जिससे निरपेक्ष जानते हो, उसके बारे में विकल्प नहीं आता। इसलिए विकल्प नहीं रोकने। सही बात है भैया, ज्यादा खाने पीने के विकल्प, लड़ाई झगड़े के विकल्प नहीं करो। स्वरूप को जानो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या कर सकते हो, परद्रव्य की कौन सी क्रिया कर सकते हो। बोलो पानी बरसा सकते हो? कोई कहता है बारिश की क्रिया का मैं करता हूं? तो बारिश की क्रिया का करता नहीं हूं, धूप की क्रिया का करता नहीं हूं, फिर रोटी की क्रिया का करता मैं हूं कि नहीं? मैं हूं कि नहीं? धन कमाने की क्रिया का करता मैं हूं कि नहीं? धन कमाने के परिणाम का मैं करता हूं कि नहीं? बोलो। दृष्टांत थोड़ा खराब है, लेकिन समझने का है। किसी पुरुष को ऐसा विकल्प आता है कि मैं गर्भ धारण कर सकता हूं? क्यों कर सकता नहीं? पर समझ में आया? जब ये जानते हैं कर सकता नहीं, तो उस संबंधी विकल्प नहीं होते। इसलिए यहां स्वरूप को समझो कि मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्रिया कौन सी है। और जब ये स्वरूप जानते हैं तो फिर 4 जाति के विकल्प हैं, तो फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन सारे विकल्पों का धीरे धीरे अभाव होता है। ये जो विकल्प हैं ये आत्म तिरस्कारी परिणाम है। एनी टाइप ऑफ विकल्प, चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो। कल भी चर्चा की थी, ये जो पढ़ने पढ़ाने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, या परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ऐसा समझाऊं, ऐसा समझाऊं, ऐसा समझाऊं, अब ये दृष्टांत दे सकते, वो दे सकते, ऐसे समझा सकते। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, ये परिणाम इटसेल्फ आत्मा का तिरस्कार करके उत्पन्न हुआ है। समझ आ रही है बात? ये विकल्प नहीं होता है ना, और ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता तो आनंद होता। तो उस आनंद की हानि करके उत्पन्न हो रहा है ना ये परिणाम भी। फिर सोचो और दूसरे इसके उसके जग प्रपंच के परिणाम, वो आत्म लाभ के परिणाम है। क्या के परिणाम है? आत्म लाभ के। बनते जग रहे हो? हैं? जग रहे? सो गए क्या? जी साहब जी। जग रहे हो? जी साहब जी। ये लड़ाई झगड़ा दुनिया, तुम क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, और अब उनसे पूछो, बुआ से पूछो, कक्का से पूछो, फलाने से, तुम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे। ये आत्म लाभ परिणाम है? तो फिर कछू नहीं करें, सब दुनिया को छोड़ दें। तो पकड़ रखी ना दुनिया आपने, फिर दुनिया आपके हिसाब से परिणमन कर रही है ना।
तो फिर कचूनी कहाँ है? ऐसे उल्टे उल्टे प्रश्न आते हैं। क्यों आते हैं? तत्व निर्णय के अभाव में। अब जामे का कसाय है, जिका कसाय हो गई। आत्म लाभ परिणाम है, आत्म तिरस्कारी परिणाम है। ओहो, कैसी गजब की बात है। और नहीं तो फिर अनध्यवसाय में ज्ञान चला जाए। अब कौन इतना दिमाग लगाए किन की कौन सी क्रिया, कौन सी मैं कर सकता, कौन के। अपन तो ज्ञायक हैं बस, ये भी नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आ रही है बात? भारी शब्द है उसका। हाँ, पूरी ग्रंथ की रचना हो गई और कोई ऐसा मन नहीं जान ले कि अमृतचंद आचार्य भगवान ने टीका की। तो क्या कह रहे हैं? वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, यह सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। ये वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया ये हमारी क्रिया नहीं है। कितनी गजब गजब की बातें हैं, बोलो। जैसे एक ताड़पत्र है, फॉर एग्जाम्पल, 2-4 मिनट चर्चा करते हैं। जैसे एक ताड़पत्र है, अब उस अकेले ताड़पत्र को जीव से रहित देखो, अकेले ताड़पत्र को देखो। अब सर्वज्ञ भगवान से पूछो इसका कैसा परिणमन होना है, अकेले ताड़पत्र देखो, तो सर्वज्ञ भगवान क्या बताएंगे कि थोड़े दिन के बाद इसका परिणमन कैसा है होना है कि इस पे कुछ अंक उकरे हुए दिखाई देंगे, इस पे कुछ शब्द उकरे हुए दिखाई देंगे। और वो कांटे से पूछो, कांटे के बारे में पूछो, ये कांटे का क्या क्या परिणमन है कुछ समय बाद, तो वो क्या कहेंगे, ये कांटा इस ताड़पत्र पे चलता हुआ दिखाई देगा। पहले धूल में पड़ा होगा, जमीन में पड़ा होगा, मिट्टी में पड़ा होगा, फिर इसमें पड़ा होगा, फिर इधर ताड़पत्र पे चलेगा, फिर इधर। अकेला पुद्गल का परिणमन देखो। तो इस परिणमन को कौन करेगा? कोई नहीं। पुद्गल का परिणमन करने की योग्यता उस ताड़पत्र पे शब्द उकेरे जाएं, ऐसी उसकी योग्यता है ताड़पत्र की। वहां पर एक परिणाम उत्पन्न होएगा कि मैं गाथा लिखूं, ऐसा भाव उत्पन्न होगा। और श्रद्धान क्या है? मेरी तो ज्ञात्रता क्रिया है। ये भाव भी अपनी योग्यता से उत्पन्न हुआ है, अपने क्रमबद्ध में उत्पन्न हुआ है। पता नहीं कौन कौन से भाव अपने क्रम क्रम में उत्पन्न होते रहते हैं। मैं तो सर्व का ज्ञाता मात्र हूं, ये मेरी क्रिया है। अब वो वहां पर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो वो वहां शरीर की क्रिया हुई, उस पे वो उकेरे गए। तो इन सब में जीव क्या कर रहा है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परद्रव्य के परिणमन नहीं होंगे। पूरे विश्व में परिणमन रुक जाएगा। अरे हम तो ज्ञाता, हम तो कछु नहीं करते। तो फिर कैसे? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, रोटी नहीं बनाए तो पता चलेगी ज्ञाता है कि करता है। पुरुष वर्ग क्या बोलता है? पैसा नहीं कमाए तो पता चलेगी ज्ञाता दृष्टा। विचार करो, विचार करो। जो तुम कमा रहे हो वो ही कमाना चाह रहे थे, कमा सकते हो। इसका संबंध किन से बन रहा है? इन सब होते हुए परिणमन में तुम्हारा क्या काम है? क्या कर सकते हो? और इतनी निश्चिंता निर्भरता का काम है ये भेद विज्ञान। समझ आई बात? ऐसी अनुभूति होती है कि मेरी तो मात्र ज्ञात्रता क्रिया है, तो वो प्रतिबुद्ध होता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मेरी तो ज्ञात्रता क्रिया है। अब ये लक्षण से बात करेंगे, पर्याय से बात करेंगे, तो मैं अर्थात मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं, अनंत गुणमयी अभेद हूं।
मेरी अभेदता मेरे अनंत गुण संख्यात प्रदेशों से है। मेरी अभेदता भाव कर्म से ही नहीं है, तो द्रव्य कर्म और शरीर नो कर्म और भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी अभेदता कैसे हो सकती है? समझ आई बात? ऐसा युक्ति न्याय से बात को समझने की कोशिश करेंगे और भावार्थ पर चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। ये भाषा मई जिनवाणी माता की जय हो। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है कि कल अमेरिका की क्लास में अर्थ तत्व की चर्चा स्टार्ट करी थी, तो जीव अर्थ तत्व की चर्चा हुई है और आज बाकी सारे सात अर्थ तत्व की चर्चा होगी, है ना? तो आज उनसे रिकॉर्डिंग मंगानी है, ग्रुप पे भेजेंगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, और आज भी सुना, है ना? और जो लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं तो आज डायरेक्ट जुड़ जाएं, और नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग भेजेंगे दोबारा। ठीक है? तो आज सब लोग सुन के और कल की क्लास से पहले आप ये बताओगे कि हमने सुनी और हमने नहीं सुनी। ठीक है?